भैया एक सेकंड, एक फोटो ले लो। एक सेकंड इधर देखिए भैया थोड़ा इधर किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में हुसैन भैया संघर्ष करो, पब्लिक को जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में हुसैन भैया जिंदाबाद। अब आप माइक दो, सारी आईडी ले लो। लगाओ एक लोग आईडी लगा लो। इधर ही पहले आपका लो, आपका समर्थन है तो आप घोषणा करेंगी, फिर हम धन्यवाद दे देंगे। एक जना पकड़ लो सब। और किसकी आईडी है? दो भाई इसको कवर करो भैया, इसको कवर करो, टोपी जो लग रही। लाओ इधर लाओ, इधर आ जाओ विजय। हम लगा काम हो तो थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए, इधर इधर थोड़ा साइड में, थोड़ा सा उधर जाइए, 2 मिनट उधर से थोड़ा सा बहुत लंबा मामला है, बहुत जगह इधर पहले आपको करो तो आप समर्थन दे रही एक ही तरफ रखो ना, सबका आ जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं। अरे आप नहीं बोलेंगे, मैडम बोलेंगे। आप पब्लिक गौतम है, मैं महिला जिलाध्यक्ष भारतीय किसान शिकायत की लखनऊ की महिला जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे पहले के भैया के बड़े भाई हमारे हैं मुहसिन भैया। हमारी जो पार्टी है अराजनैतिक है, संगठन से कोई मतलब नहीं राजनीति से, लेकिन हमारे बड़े भाई मुहसिन भाई हैं जो इनके पुराने संबंध हैं। हमको छोटी बहन मानते हैं, हम इनको बड़े भाई मानते हैं। तो क्या आज आप इनको समर्थन दे रही हैं? इनके साथ हम हैं। क्या पार्टी के अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व से आपने बात किया इस विषय में? जी, बातचीत हो चुकी है, उसके बाद आप क्षेत्रीय समर्थन। समस्या जो छोटी छोटी होती हैं तो हम लोग देखते हैं। भैया हमारे साथ फहीम हैं। भाई ने इनके नगर अध्यक्ष ने भी फहीम दिया, भाई हैं हमारे पहले साथ दे में। चुके हैं, परसों सब लोग दे चुके हैं। सामाजिक कार्यों में इनका उल्लेखनीय योगदान है यहाँ के, तो हम लोगों ने भी ठीक फाइनल किया है। आखिर सभी कई प्रत्याशी हैं, उनको आपने क्यों नहीं चुना, इन्हीं क्यों चुना? आप अच्छे हैं तो इसलिए चुने, हमारे गरीबों के साथ हैं, गरीबों का साथ करते इसलिए हम इनको चुने हैं। किसानों के दुख में हमारे साथी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज आपको इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है जी। किसानों का। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन, छोटी बहन जो किसान यूनियन की टिकैत जी की विंग से महिला की जिला अध्यक्ष हैं, हमारे दादा, इधर आ जाइए दादा, सब लोग ने हमें आज बहुजन समाज पार्टी को, विधानसभा 169 बीकेटी को अपना समर्थन दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और यहाँ से चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो कोई छोटी मोटी जो लोग बात उठाते थे, किसान यूनियन और मेरी बहन और दादा सब लोगों के समर्थन के बाद मैं नहीं, आप लोग इस चीज़ को मान लीजिए कि अब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव जीत रही है। जब इतना बड़ा समर्थन जो किसानों ने हमें दे दिया है, ये मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, अपनी बहन का, दादा का, सभी लोगों का। और मैं ये वादा करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, जो भी समस्याएं किसान से रिलेटेड होंगी, जो भी इन लोगों की छोटी बड़ी समस्याएं होंगी, मैं रात दिन कंधे से कंधा मिला के इनके साथ काम करूंगा। क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूं। मैंने जो हलफनामा दिया है उसमें भी मेरी 2 ही आमदनी है, एग्रीकल्चरिस्ट, मेरे कई फार्म हाउस हैं यहीं बीकेटी में है, और उसके बाद बिल्डर। तो मैं बुनियादी मैं भी किसान हूं, हमारे सब भाई किसान हैं, और इनकी मदद से हमको बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में वोटरों का इजाफा होगा। इनके लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में, अपने अपने सेक्टर में जो इनका संगठन है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, और ये सीट बिल्कुल 110% यहाँ से बहुजन समाज पार्टी
जीतेगी। सर, सपा के नेता ने आरोप लगाया है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी फैक्टर है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं आप ही से कहता हूं कि किसी समाजवादी पार्टी के नेता से आप पूछ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, आप वो उनसे आज ही ज़रूर सवाल करिएगा कि आज की डेट में मैं चुनाव लड़ रहा हूं। 2017 में कौन चुनाव लड़ रहा था जो तीसरे नंबर पे थे? समाजवादी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी हमेशा रही है। 2007 में नकुल दुबे जी चुनाव जीते, भाजपा नंबर 2 पे थी। इस बात को आप लोग उठाइए, सच्चाई को सामने लाइए। आप लोग मीडिया चौथा स्तंभ है हमारा, तो इसलिए जिन झूठे लोगों ने आपसे ये कहा है उनको इसका जवाब दीजिए। मैं चुनौती देता हूं उनको कि वो 5 मिनट हमारे साथ आके बहस करें, इसलिए कि 2012 का चुनाव हुआ, 17 का, तो 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। उस गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी बीकेटी में हम नहीं लड़ रहे थे, नकुल दुबे जी लड़ रहे थे, गोमती यादव यही लड़ रहे थे, और भाजपा से अविनाश त्रिवेदी जी लड़ रहे थे, और वहाँ पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मदद के बाद भी तीसरे नंबर पे थी। सर, सीधे तौर पर लड़ाई में किससे मानते? लड़ाई में तो न सपा है, सपा तो है ही नहीं। जब उससे मुस्लिम वोट माइनस हो गया आज की डेट में, और 20% यादव भी गोमती यादव को पसंद नहीं करता, तो ये बताओ किस वोट से जीत रहे हैं? हमें वोट का आधार आप लोग बता दें। आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप भाजपा का, सपा का, बीकेटी का आधार बता दें। भाजपा से बैकवर्ड छिटक गया, रावत समाज पूरी तरीके से बसपा में आ गया, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से बसपा में आ गया। तो अब ये बता दीजिए, आप लोग तय कर दीजिए कि समाजवादी के पार्टी के पास कौन सा वोट है। और 1 मिनट बात पूरी हो जाए। और भाजपा के पास बैकवर्ड हटने के बाद, रावत हटने के बाद कौन सा वोट बचा है? तो मैं लड़ाई में ना वो है ना ये हैं, ये 2 और 3 नंबर की लड़ाई का फैसला करेंगे। 1 नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है और यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। वो बात मेरी एक आधी रह गई थी, एक बात आधी रह गई थी कि सपा के लोगों से ये जरूर पूछिएगा कि 2017 में सलाउद्दीन सिद्दीकी प्रत्याशी नहीं थे, नकुल दुबे प्रत्याशी थे, नकुल दुबे प्रत्याशी थे, ठीक है। और उस वक्त आप कांग्रेस और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े, आप तीसरे नंबर पे थे। अब ये बताओ 2022 में तुम कहां से, कौन सा वोट तुम्हारा बढ़ गया? जरा कोई वोट बता दो। और बहुजन समाज पार्टी में सीधा सीधा आंकड़ा आप लोगों को बता देता हूं, 32 साल हो गए हमें बीएसपी में, यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, 20 साल से प्रधानी है, बीडीसी हैं। और एक आंकड़ा ये बता रहा हूँ कि सपा से मुस्लिम समाज कट के बीएसपी में आ रहा, तो 1 वोट ये बढ़ रहा है बीएसपी में, दूसरा वोट बैकवर्ड का बढ़ रहा है, तीसरा वोट रावत समाज का बढ़ रहा है। अब ये बताओ कि जब ये रावत समाज, पाल, लोधी और मुस्लिम समाज बीएसपी को खुला वोट कर रहा है, आप किसी से राय ले लें, मशवरा ले लें, इंटरव्यू ले लें, तो आप ये बता दो कि भाजपा के पास और सपा के पास कौन सा वोट बचा है, उनकी कितनी तादाद होगी। वो चुनाव हारेंगे नहीं, लंबी मार्जिन से चुनाव हारेंगे, और मेरी बहन के आने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से पराजित होंगे। धन्यवाद। की नेता आपके समर्थन में है, तो इस पर क्या कहना है? पार्टी को कितनी मजबूती? मैं किसान यूनियन को और अपने किसान यूनियन की जो हमारी छोटी बहन ये अध्यक्ष है, दादा और सभी पदाधिकारी जो हमारे इनके विधानसभा के सेक्टर के बूथ के, गांव बूथ के जो लोग हैं, उनका सबका धन्यवाद अदा करता हूं। और ये मानता हूं कि बबली गौतम जी के समर्थन से बहुजन समाज पार्टी की लीड यहाँ और अधिक बढ़ जाएगी, चुनाव और अधिक लीड से जीता जाएगा, क्योंकि वो भी ज़मीनी कार्यकर्ता है और लगभग 15 सालों से मैं बबली गौतम जी से परिचित हूँ। उसने हमें अपना समर्थन दिया है, तो उसने अपना समर्थन सिर्फ खुद नहीं दिया है, उसके पूरे संगठन ने समर्थन दिया है। उनका संगठन भी काम करने के लिए लगेगा, जैसे बहुजन समाज पार्टी के लोग काम कर रहे थे। तो मेरी जीत अब और आसान हो जाएगी और अच्छे वोटों से, ज़्यादा वोटों से जीत होगी। तो क्या ये माना जाए 10 मार्च को यहाँ के विधायक आप ही होंगे? भाई, हर इंसान जो चुनाव लड़ता है वो तो यही चाहता है, तो मैं, कोई प्रत्याशी है तो वो यही चाहता है कि विजयी होने के लिए लड़ता है। लेकिन यहाँ हमारा जो सपोर्ट है गरीब लोगों का, बंजारा समाज सपोर्ट कर रहा है, नाई समाज सपोर्ट कर रहा है, किसान यूनियन सपोर्ट कर रहा है, तो इन लोगों ने समर्थन दिया है, आप लोगों के सामने दिया है, टीवी पे दिया है। बंजारा समाज भी 10,000 वोट है, तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा हर समाज का और हर उसका वोट है। तो यहाँ पे न भाजपा और न सपा,
इन दोनों के कहीं दूर दूर तक ये लड़ाई में नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि 2 नंबर की लड़ाई में भाजपा ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अगर मुस्लिम को माइनस कर दो तो उसकी कोई हैसियत नहीं बचती है। इसलिए वो तो बहुत पीछे तीसरे नंबर पे थे 17 में, और पीछे चले गए। और यहाँ पे 2 नंबर की लड़ाई में चूँकि वो आरएसएस है, कैडर का वोट है, भाजपा ही रहने वाली है, लेकिन वो मुझसे बहुत पीछे होगी। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट मिलेंगे और विजय होंगे यहाँ से? बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लोगों ने शायद ये सीट इस बार इतनी मार्जिन से जीतेगी कि बीकेटी विधानसभा पहली बार इतनी ज़्यादा वोटों से जीतेगी, इससे पहले कभी नहीं जीती होगी।